रेल बंधुओं नमस्कार। साथ में मोदी जी को भी नमस्कार, क्योंकि ये एपिसोड सीधे मोदी जी को संबोधित है। मोदी जी, आप रात दिन इस व्यवस्था की भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। 18-20 घंटे भी अगर 24 घंटे में हर दिन काम करने के लिए कहा जाए तो भी शायद ये कम होगा, क्योंकि जिस तरह आपकी उपस्थिति दिखाई देती है उसमें शायद 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। मेरा या सभी का ऐसा मानना है कि जिस तरह, जिस लगन के साथ आप इस देश की और व्यवस्था की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आपके मंत्री नहीं कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर रेल की बात करूंगा और रेल में ये विसंगति फिर से मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इसलिए है कि इसमें आपने सीधे जनता से जुड़े हुए व्यक्तित्व को ये मंत्रालय नहीं सौंपा। दूसरा, जिसे सौंपा उसकी पूरी पृष्ठभूमि आईएएस व्यवस्था की, आईएएस सिस्टम की और कॉरपोरेट की रही है, जिसका सीधे समाज से कोई जुड़ाव नहीं होता है। उसका नतीजा रेल में आए दिन हो रही विसंगतियों से सामने है। आए दिन गाड़ियाँ टूट रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं, डिरेल हो रही हैं, मगर इनको सुधारने के बजाय, इन पर एक्शन लेने के बजाय जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदार ठहराने के बजाय, उनकी जिम्मेदारी तय करने के बजाय, उन पर एक्शन लेने के बजाय कुछ इस तरह का नैरेटिव खड़ा किया जाता है, करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जैसे ये सब जानबूझकर किया जा रहा है किसी के द्वारा। मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी विरोधी शक्तियाँ निश्चित रूप से इस प्रयास में हैं, मगर यह भी ध्यान में देने वाली बात है कि जो ऐसी दुष्ट शक्तियाँ सक्रिय हैं वो आपकी पार्टी के शासित राज्यों में ज़्यादा हो रही हैं ऐसी घटनाएं। तो इसका मतलब यह है कि या तो वहाँ का प्रशासन सतर्क नहीं है या फिर इन्हें जानबूझकर होने दिया जा रहा है। जिस रेल इंजन से टकराकर इतना भयानक बड़ा हाथी दूर छिटक करके गिरता है और मर जाता है, उसमें ट्रैक पर एक मामूली 15-16 किलो का गैस सिलेंडर कोई मायने नहीं रखता। हाँ, वो फटेगा क्योंकि उसमें ज्वलनशील गैस भरी है, पदार्थ भरा है। वो उछल करके इंजन से टकरा कर ट्रैक के बाजू में ट्रैक से लगी बस्तियों पर गिरेगा, वहाँ फटेगा, वहाँ आग लगेगी। ये बात सही है।
मगर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ट्रैक पर वेल्डिंग के लिए और भी छोटी मोटी उसके कटिंग के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता रहा है और होता है। तो ये भी ध्यान देने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो पहले नहीं हुआ या जो पहले भी हो रहा था उस पर इस तरह की हाय तौबा नहीं मची कभी, आज क्यों मच रही है। तो लोगों का ये परसेप्शन है या ऐसा उनका मानना है, ऐसी संभावना वो व्यक्त करते हैं कि कहीं ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं रेल में, डिरेलमेंट हो रहे हैं, मालगाड़ियाँ पैसेंजर गाड़ियाँ डिपार्ट हो रही हैं, पार्टिंग हो रही है, टूट जा रही हैं बीच से, 2-4 वैगन गिर जा रहे हैं, 1-2 वैगन डिरेल हो जा रहे हैं बीच में। इन सब घटनाओं से ध्यान भटकाने के लिए कहीं इस तरह की चीज़ें तो नहीं हाईलाइट की जा रही हैं। परसों भी हुई हैं इस तरह की घटनाएं, कल भी हुई हैं और आज भी हुई हैं। हम लगातार इन विसंगतियों की तरफ रेल मंत्री का, रेल प्रशासन का, रेल अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। तो उसके पीछे मेरा उद्देश्य किसी के प्रति कोई दुर्भावना का नहीं होता है, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह का नहीं होता है। ईश्वर ने हम सबको अपना अपना कर्म सौंपा है या जिस कर्म में लगा दिया है उसमें लगे हुए हैं। आप भी अपना कर्म कर रहे हैं, अधिकारी भी अपना कर्म कर रहे हैं, हम भी अपना कर्म कर रहे हैं और इस तरह हम एक दूसरे को कहीं न कहीं करेक्ट करते हुए चलते हैं। इसमें कहीं किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह, कोई दुर्भावना, कोई निजी हित शामिल नहीं होता। तो जब एक तरफ ऐसा भाव नहीं है, केवल ये है कि उसे आपके संज्ञान में लाया जाए, उनके संज्ञान में लाया जाए जो इस व्यवस्था में हैं, जिनको अधिकार प्राप्त है इन्हें ठीक करने के लिए, तो वो ऐसा क्यों मानते हैं कि उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह है। वो इसलिए कि हमारी यानी मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि हम करें तो ठीक, दूसरा करे तो गलत, और हम करें तो कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, कोई हमारी गलतियों को उजागर ना करे। तो ये ठीक नहीं है। हम सब अपने अपने कर्म का निर्वाह कर रहे हैं, हम सब इसी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, इस देश की, इस व्यवस्था के, इस सिस्टम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है हम कहीं गलत हो सकता है आप कहीं गलत हो, तो पहले अवलोकन तो कर लें। हमें बिल्कुल किसी प्रकार का संकोच नहीं है। अगर हमने गलती किया है तो हमें माफ़ी मांगने में कोई संकोच नहीं है। हम दंडवत आपके माफ़ी मांगेंगे, मांग सकते हैं, मांग लेंगे, मगर व्यवस्था से या जहां आप अपील करते हैं वहां जब हम ये कहते हैं या कहेंगे कि हमने जो कहा है, जो लिखा है, जो बताया है, कृपया उसकी जांच करा ली जाए सक्षम एजेंसी से, थर्ड पार्टी से, और एक्शन ले लिया जाए। अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा दी जाए,
दंड दिया जाए, और अगर सामने वाले दोषी हैं तो उन पर इमीडिएट कार्रवाई की जाए। इसमें गलत क्या है? मगर केवल अटकाने के लिए, भटकाने के लिए, अपनी फेस सेविंग करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, सालों साल लटकाए रखने के लिए ये करना, ये आपके व्यक्तिगत अहंकार, पद का अहंकार और मनुष्यता का अहंकार, जो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसका द्योतक है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मोदी जी, आपसे आग्रह है कि ऐसी दुष्ट प्रवृत्तियों की पहचान करें जो व्यवस्था को खोखला कर रही हैं, व्यवस्था में विसंगति पैदा कर रही हैं और आपके प्रयासों पर पानी फेर रही हैं। आपकी पूरी मेहनत जो आप रात दिन कर रहे हैं उस पर पानी फेर रही हैं। अन्यथा ये अगले 4-5 साल में ऐसा हाल कर देंगे कि आपके पास जवाब देने के लिए जनता को कुछ नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था की विसंगतियों को दूर करने के लिए जिम्मेदार लोग कार्रवाई करेंगे। मोदी जी भी उनका नेतृत्व करेंगे, उन्हें समझाइश देंगे और व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्राणपण से लग जाएंगे। धन्यवाद।